प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। हे सुंदर साथ जी कहते हैं कि महामती जी हमारे क्या कहते हैं। महामती कहे अपनी रूहन को, महामती कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरबा अरस शराब प्याले इश्क के ल्यो, प्याले पर प्याले सरस लो, प्याले पे प्याले सरस। श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों से कहते हैं कि हे साथ जी, यदि आपके अंदर परम धाम का अंकुर है, मतलब निस्वत है, तो आप आनंद देने वाले प्रेम के प्याले पर प्याले लीजिए और उसका रसपान कीजिए। ब्रह्म सृष्टियों की जो कसौटी कही गई है कि यदि अपने दिल में धनी का प्रेम नहीं बरसा सकती तो उन्हें धनी की अर्धांगिनी कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा ही इतनी में है, वह धनी के हृदय से प्रवाहित होने वाले प्रेम की अमृतमयी धारा का रसास्वादन करे। प्याले पर प्याले लेने का तात्पर्य कई प्याले लेना, जैसे यदि कोई एक प्याला भी पी ले, उसे अन्य प्यालों को पीने के लिए कहा जाए, उस समय प्याले पर प्याले कथन चरितार्थ होता है। मतलब कि अब देखो, जैसे श्री राज जी का कभी श्रृंगार का वर्णन आ रहा है, कभी जामे का वर्णन, कभी उनके हारों का वर्णन, कभी कानों के कुंडलों का वर्णन, कभी माथे की बिंदिया का वर्णन, कभी उनके पटके का वर्णन, कभी उनके मतलब इस तरह से हर एक अलग अलग श्रृंगार का वर्णन आ रहा है। तो वो प्याले पे प्याले पीने वाली बात है। पहले उसका ध्यान करके उसका आनंद ले, फिर उसके बाद जामे का आया, जैसे फिर उनके ऊपर हारों का आ गया, फिर कहते ना हाथों में क्या पहना और उंगलियों में क्या है, नाखून कैसे हैं उनके, और इस तरह से पूरे श्रृंगार का मतलब कि हमें वर्णन जब राजी दिला दे रहे हैं तो उस श्रृंगार को कहते ना एक श्रृंगार का वर्णन सुना, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से करते करते प्याले पे प्याले, इश्क के प्याले, शराब के प्याले, ये एक नशा है और ये सब इश्क से भरे हुए हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांडों के मालिक की बात है। जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो कौन है? हम आत्माओं के स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। और बाकी यहाँ पर क्या है, इस ब्रह्मांड में जो अक्षर का ब्रह्मांड है, इसमें जीव है और आत्माएं कहाँ से उतरी हैं? परम धाम से। पार्वण परमेश्वर की अर्धांगिनियाँ जो इस संसार में आई हुई हैं, उनको वो ढूंढ ढूंढ कर उनको प्याले पे प्याले पिला रहे हैं, अपने अपने एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी अमोलक बात है, कितनी मतलब समझो हमारे लिए एक कहते हैं कि बहुत बड़ी, कहते हैं जैसे किसी को हीरा मणि मिल जाए ना, बड़ा होगा खुश कि इतनी बड़ी चीज़ मिल गई। इस तरह से हमारे लिए जो हीरे मणियाँ मोतियों से भी बढ़कर है, इनके सामने हीरे मणियाँ मोतियाँ भी दे दें, वो भी हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं, ब्रह्मात्माओं के लिए। तो आओ सुंदर साथ जी, कल हमने हेड़े पर जो हार विराजे थे उनका वर्णन करा था, और आज 10वां प्रकरण और 45 छुपाई आएगी। और उसमें क्या आ रहा है, मतलब कि ये है कि ये ब्रह्म ज्ञान है, इसको थोड़ा सा भी कोई सुनेगा ना तो समझ लो वो मुक्त होगा ही होगा। ये इसका एक एक वर्ड मुक्ति का साधन है, इससे सब जीवों को मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और वो राज्य की मेहर से उनकी नज़रों तले आ जाएंगे हैं। तो आओ सुंदर साथ जी, हम सब मिलके इस वाणी का आनंद लेते हैं। कहते हैं उठते बैठते ना भी हो, जब हम पढ़ नहीं पाते, लेट रहे हैं, जब कुछ कर रहे हैं, तो तब भी हम इस वाणी को लगा के हम सुन सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारे सबको, सब जीवों को अखंड होंगे, उनको मुक्ति मिलेगी। कंठहार नग सब चेतन, देख शोभा सब चढ़ती दे, ए सुख रूह सो जानही, जो सामी हक इशारत ले। धाम धनी के गले में जो हार आए हैं उनमें जड़े हुए सभी नग चेतन हैं।
वे श्री राज जी की अद्वितीय शोभा को देखकर अपनी शोभा में वृद्धि कर लेते हैं ताकि अपने माशूक श्री राज जी की अच्छी तरह से रिझा सकें। ये वहाँ के वस्त्र भी जो है कहते चेतन हैं, वहाँ के हार भी चेतन है, वहाँ का एक एक रेता का कण चेतन है, एक एक पेड़ पौधा पत्ता सब फूल चेतन है। तो ये वाणी भी चेतन ही है। ये वाणी हमें अपना स्वरूप की पहचान करा रही है, अपने स्वरूप की, हमारे प्रीतम के स्वरूप की, जुगल स्वरूप की पहचान करा रही है। आओ सुंदर साज जी उसके बाद कहते ना, प्रेम के इस सुख को वही आत्मा जान पाती है जो अपने सन्मुख विराजमान प्राण प्रीतम के प्रेम संकेतों को समझ जाती है। ये हमारे प्रीतम हमें आज हारों का वर्णन कर रहे हैं। देखो आगे क्या लिखा है, ए जंगरू देखा चाहे मिल जोते जोत लरत कई नग रंग अवकाश में मिनो मिने जंग करत। श्री राज जी के हारों से निकली हुई ज्योतियां आपस में एक दूसरे से टकराकर युद्ध करती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार अनेक रंगों के नगों से भी जो ज्योतियां निकल रही हैं वे भी आपस में युद्ध करती हैं। मेरी आत्मा के अंदर ये इच्छा हो रही है कि मैं इस लौकिक युद्ध को देखती ही रहूं। ये कोई युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, ये कहते ना नगों की ज्योतियों का एक संगम समझ लो। इधर से संगम हो रहा है, इधर से संगम हो रहा है, इधर से संगम हो रहा है, आपस में ज्योतियाँ आपस में टकरा रही हैं। 10 तरह की ज्योतियाँ निकल रही हैं, उसमें एक दूसरे से मिल रही हैं और मिलाप हो रहा है उनका और संगम हो रहा है। इस तरह से कोई फिर और इकट्ठी कई रंग इकट्ठे हो जाते हैं। राज्य के उनके सब उनके हाथ की बात है, उनके अंदर जो दिल की बात है, उनके दिल के अंदर जो बात निकल रही है वो चेतन ही है। ये वाणी चेतन है। कहते हैं ज्योति अति जवेरन की बाहों पर बाजू बंद जात चली ज्योत चीर के कई विध ऐसी सनंद। अब क्या है, अब अगला प्याला गया है। दोनों बाहों पर बाजूबंद भी आए हैं, दोनों बाहों पर बाजूबंद आए हैं। उनमें जड़े हुए जहरातों की ज्योति बहुत अधिक है। जहरातों के नगों की ज्योति आकाश को चीरते हुए चारों ओर फैल रही है। बाजूबंद में इस प्रकार के अनेक शोभा है। हाथ काड़ों कड़ी पहुँचियाँ जानो ये जोत इन थे अतम जोत सागरी आकाश में कोई सके ना इत अटकत। अब क्या बताया, अगला प्याला कौन सा आया सुंदर साज जी। दोनों हाथों में कड़ा कड़ी और पहुँची सुशोभित हो रही है। हाथों में क्या पहना हुआ है, कड़ा कड़ी और पहुँची, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी ज्योति पूर्व वर्णित ज्योतियों से बहुत अधिक है। देखो हर एक को उन्होंने हर ज्योति को एक से दूसरे से अलौकिक ही बताया है कि इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर, इससे भी बढ़कर, हर ज्योत को उन्होंने अलौकिक बताया है, बढ़कर बताया है। और इनसे निकलने वाली ज्योति आकाश के सागर में समान दिखाई देती है। इन आभूषणों से उठने वाली ज्योति कहीं भी अटकती नहीं, बल्कि सीधे आकाश में चली जाती हैं। कोई अटकती नहीं है, सीधे आकाश में चली जाती है। चूड़ और चूड़ी में जो फ़र्क होता है वही अंतर कड़ा और कड़ी में भी होता है। अर्थात कड़ा कुछ मोटा होता है और कड़ी कुछ पतली होती है। सुंदर साज जी अब क्या आ रहा है, बाजू बंद पहुँची कड़ी। हाँ, बाजू बंद पहुँची कड़ी ए भूखन शोभाया पार नरम हाथ लीके हथेलियाँ, नरम हाथ लीके हथेलियाँ क्यों आवे शोभा सुमार। हाथों में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं, हाथों में धारण किए जाने वाले भी आभूषण ही हैं। बाजूबंद है जैसे पहुँची और कड़ी, इनकी शोभा अनंत है। और कोमल हाथों की हथेलियों की लकीरें इतनी सुंदर हैं। देखो लकीरें भी चेतन हैं, लकीरें इतनी सुंदर हैं कि उनकी शोभा को किसी सीमा से बांधा नहीं जा सकता। सुंदर साज जी कहते हैं ना, एक पे एक प्याले पीने में नशा ही अलग है, और नशा और नशा और नशा।
जुदे जुदे रंगों जोत चले, जुदे जुदे रंगों जोत चले, ए जो नग हाथ मुंदरी, ये तेज लहरें कई उठत हैं, ज्यों ज्यों चलवन करे अंगुरी। प्राण वल्लभ अक्षरातीत हमारे प्रीतम के हाथों की उंगलियों में जो मुद्रिकाएं आई हैं, उनमें जड़े हुए नगों से अनेक रंगों की ज्योति निकल रही है। जैसे जैसे धामधनी अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, जानी ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, तो वैसे वैसे मुद्रिकाओं से तेज की बहुत सी लहरें उठने लगती हैं। अगर इधर हाथ करा तो उधर की तरफ जा रही है, इधर हाथ करा तो इधर की तरफ जाती है, इधर हाथ करा सीधा तो ऊपर की तरफ जाती है। इस तरह से तरंगे तरंगे ऊपर जा रही हैं और आपस में मिल रही हैं, और अलौकिक शोभा है। क्यों कहूँ जोत नखन की, देखो लकीरों का भी कितना, और उसके बाद नखों का वर्णन देखो कितना है। क्यों कहूँ जोत नखन की, ये सब थे अति जो, ये सबसे ऊपर की है, सबसे ऊपर है, सबसे उसकी लौकिक शोभा है और अति जोर है बताया। जानो तेज सागर अवकाश में, सबको निक से फोर, इस सबको निकस के फोड़ के आगे निकल जाती है ज्योति। नाखूनों की ज्योति का इतना बताया। कहते हैं ना, जब हमारे को नमी भोम में हम बैठे होते थे तो हमारे राज जी हमें बताते थे उधर देखो क्या है, उधर देखो क्या है, तो हम क्या करते थे, उधर तो देखते नहीं थे, उनके नाखूनों से जो ज्योति निकलती हम उनको ही देखते रहते थे, आगे बढ़ते ही नहीं थे, बस वो नाखूनों की ज्योति को ही देखते रहते थे। तो वही आया कि वो फोड़ कर ऊपर निकल जाती है और आकाश में तेज के सागर के रूप में दिखाई दे रही है। ये प्याला देखो सबसे ऊपर लेके जा रहा हमें, कहाँ का कहाँ। प्याले पे प्याले पिए जो सखियो, भर भर के प्याले पियो। ये वो कमी नहीं रखते, हमने कमी रखी हुई है अपने अंदर, वो कमी नहीं रखते। वो प्याले पे प्याले पिला रहे हैं और हम संसार के झूठे प्यालों को देखते रहते होते हैं, उनमें आनंद ढूंढते हैं, उनमें आनंद नहीं है। सुंदर साथ जी, ये सुख जो है ना, ये परम धाम के सुख है। परम धाम के सुखों में जो सुख है वो यहाँ के सुखों में कोई सुख आनंद का नहीं। एक पल पल की वो आनंद है, दूसरे पल में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, फिर वहीं तेरी मेरी तेरी मेरी। यहाँ के आनंद ऐसे हैं और वहाँ के आनंद पल पल बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। रंग देखूं के सलूकी, छवि देखूं के नरम उज्जवल, जो होए कछुए इश्क तो इथे नानिक से दिल, इथे नानिक से दिल। और महामती जी क्या कह रही हैं, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि पहले क्या देखूं। श्री राज जी की उंगलियों के अति उज्जवल रंग को देखूं, जाति कमल सौंदर्य की शोभा को देखूं। जिसके अंदर थोड़ा भी इश्क प्रेम होगा वह उंगलियों की इस अनुपम शोभा से अपना दिल नहीं हटा पाएगा। सुंदर साथ जी, कैसी नरम अंगुरियां पतली, देख सलू की तेज, आसमान रोशनी पहुँचाए के, मानो सूरज में भरी रे जारेज, सुर भरी रे जारेज, रे जारेज गजान गज। ये पतली पतली उंगलियां कितनी कोमल हैं। ये मेरी आत्मा, तू जरा इनके तेजोमय सौंदर्य को तो देख। इनसे निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में इतना प्रकाश कर रही है, इतना प्रकाश कर रही है कि जैसे धरती के एक एक कण में सूर्य विराजमान हो गए हैं। एक एक कण में जैसे अनेकों सूर्य विराजमान हो गए हैं, ऐसी नूरी ज्योति आकाश में प्रकाश कर रही है। जो ज्योत समूह स्वरूप की, सो नैनों में ना समाए, जो रू नैनों में ना सना समावही, सो जुबा क्यों क्यों जाए। श्री राज जी के नख से शिख तक के इस संपूर्ण स्वरूप से उठने वाली ज्योति अनंत है। कहाँ? श्री राज जी के नख से शिख तक के इस संपूर्ण स्वरूप की
उठने वाली ज्योति अनंत है, वह पूर्ण रूप से आत्मा की दृष्टि में आ नहीं पाती। यह पूर्ण रूप से आत्मा की दृष्टि में नहीं आ पाती। जो शोभा आत्मा के नैनों में ही ना आ पाए, उसे इस जीवा से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल ठीक। जो शोभा आत्मा के नैनों में ही नहीं आई है अभी, तो उसे इस जीवा से कैसे व्यक्त किया जाए। ये तो आनंद अमृत हमारे अंदर जा रहा है, राज जी बता रहे हैं, अंदर जा रहा है। पर जब तक आत्मा के नैनों, क्योंकि आत्मा के नैन ही देख सकते हैं, जो शोभा आत्मा के नैनों में ही नहीं आ पाई अब तक, उसे इस जीवा से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। ये तो महामती जी कह रहे हैं, हम सब सुंदर साथ की जी की तरफ से कह रहे हैं। नहीं तो वो तो आनंद ले रहे हैं, उनको तो सब कुछ दिख रहा है, पर किसको नहीं दिख रहा, हम सुंदर साथ जी को नहीं। जो बस्तर भूखन अंग चेतन, सब लेत आसिक जवाब, कहे सबका लेऊं पड़ी उत्तर, ये नहीं रूमी ने ख्वाब। इस प्रकार श्री राज जी के अंगों की सुशोभित होने वाले सभी वस्त्र और आभूषण चेतन हैं। जिस सभी वस्त्र और आभूषण आत्मा आशिक से अपने प्रश्नों का उत्तर लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा कहती है, मैंने तो उत्तर दे दिया है, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर लेना है। आत्मा क्या कह रही है कि मैंने तो उत्तर दे दिया, अब मुझे भी अपने प्रश्नों का उत्तर लेना है। इस प्रकार की वार्ता वाली प्रेम में लीला प्रातम से नहीं, बल्कि स्वप्न के ब्रह्मांड में आई आत्मा के साथ हो रही है। ये प्रेममय लीला प्रातम से नहीं, प्रातम तो वहाँ बैठी हुई है परम धाम में, और बल्कि स्वप्न के ब्रह्मांड में क्या आई है, आत्मा यानी सुरता आई है, उसके साथ हो रही है। अब जहाँ देखो स्वामी जी ने भावार्थ लिखा है, अब जे पढ़ते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाने पर दिए जाने वाले उत्तर का प्रत्युत्तर पढ़ उत्तर कहते हैं। और परिक्रमा में ये प्रसंग वर्णित है कि जब सखियां वनों में जाती हैं तो पांचवी भूमिका की प्रवाली मंदिर में होने वाली प्रेम लीला का एक दूसरा से चर्चा करती हैं। जो वहाँ पर प्रेम लीला रात के टाइम जब हम प्रवाली मंदिर में जाते हैं, वो उनकी बातें जब राज जी को हम सब मतलब कि राज जी श्यामा जी आराम कर रहे होते हैं रात को, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, तो फिर किस तरह से वहाँ की जो चर्चा होती है वो हम लोग आपस में जब वनों में जाते हैं तो एक दूसरे से करते हैं, जहाँ हमारे अपने मंदिरों में जो हमारे लीला होती है उसका वर्णन करते हैं। और ठीक यही स्थिति है जहाँ पर भी है, जब आत्मा धनी के नक्श से शिख तक के श्रृंगार को देखती है तो आत्म स्वरूप उन वस्त्र आभूषणों से वैसे ही वार्ता करती है। तो आत्म स्वरूप उन वस्त्र आभूषणों से भी वैसे ही वार्ता करती है, क्योंकि वहाँ के वस्त्र भी बोलते हैं, वहाँ के आभूषण भी बोलते हैं, वहाँ पर सब बातें होती हैं। जैसे जैसे अन्य सखियों से करती है, उसकी संक्षिप्त झांकी इस प्रकार हो सकती है। हृदय कमल पर लिपटे हुए हारों, हृदय कमल पे लिपटे हुए हारों, ये तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम प्रीतम के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम के सागर का पल पल रसपान करते हो। क्योंकि हार तो हर टाइम उनके गले से लिपटे ही रहते हैं। तो क्या कहती हैं कि तुम प्रीतम के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम के सागर का पल पल रसपान करते हो। बुलाक में लटकने वाले मानिक तथा मोती के नगों, तुमसे अधिक भाग्यशाली तो और कोई होगा ही नहीं। वो जो लटकने वाले मानिक और मोती हैं, और जो उन्होंने कुंडल जो पहन रखे होते हैं उसका कानों में, तो उनके जो नीचे मोती और मानिक लटक रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं कि तुमसे अधिक भाग्यशाली तो कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो दिन रात धामधनी के अधरा अमृत का पान करते हो। वाह। कानों में जड़े हुए कर्ण फूल और बाले, तुम तो मेरे प्राण प्रीतम के गालों के सौंदर्य को रस माधुरी में निरंतर डूबे ही रहते हो। इसमें बड़ी चीज़ और क्या होगी। देखो उनके लिए वो कितने भाग्यशाली हैं जो हर पल उनके साथ रहते हैं, हर पल उनको चिपटे रहते हैं, हर पल उनका आनंद लेते हैं, उनका प्रेम का रस पान करते हैं, इश्क का रस पान करते हैं। वो कितने भाग्यशाली हैं। मतलब तो इस तरह से वो आभूषणों से भी बातें करती हैं।
अति मनोहर पाग और दुगदुगी, मेरे प्राण वल्लभ के सिर पर विराजमान रहने का सौभाग्य मात्र तुम्हें ही प्राप्त है, और इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। चरणों में शोभायमान झांझरी, घुंघरी, कावी और कड़ी धनी के सच्चे आशिक प्रेमी तो तुम ही हो। कह रहे उससे प्रेमी तो तुम हो, तुम तो चरणों से लिपटे हुए हो जो एक पल भी दूर नहीं होते। अब वस्त्र आभूषण की ओर से उत्तर दिया जाता है। वस्त्र आभूषण क्या उत्तर देते हैं, सुनो। आत्मा, हमारा और आपका तो एक ही स्वरूप है। हमारा और तुम्हारा तो एक ही स्वरूप है। हमें धनी का जो प्रेम मिल रहा है वह आप अपने नेत्रों से प्राप्त करती हो। तुम हमें देखकर प्राप्त करती हो, और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। वे स्वयं आपके दिल में बैठे हैं, वो तो आपके दिल में ही बैठे हैं, वो तो आपके दिल में ही बैठे हैं, और अपने प्रेम का दरिया समुंदर ही आपके अंदर उडेल रहे हैं। सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहते ना कि वो तो जहाँ भी हम आए हैं, हमारी सुरता जहाँ भी आई है, जीव के ऊपर बैठी है, तो उसके साथ हमारे प्रीतम हैं, हमारे दिल में प्रीतम हैं, विराजमान हैं, और हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। घूम घूम के भी वो नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे भीतर, अपने आप ने अंदर वो विराजमान हैं। उसकी अनुभूति करनी, उनको महसूस करना, और जो कुछ है, हम जो भी कुछ करते हैं, बस उनकी ही मेहर को समझ कर ही माने इस बात को कि सब उनकी मेहर से हो रहा है, कि राज जी ही है, राज श्यामा जी ही है, हम नहीं हैं। जो खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब राज जी। ये भी राज्य की ही शोभा है, ये हमारी नहीं है, ये राज्य की शोभा है। पर हम बड़े ठीठ हैं, बहुत ठीठ हैं। बार बार मैं पे ही उतर आते हैं, अपनी मैं, शरीर की मैं पे आ जाते हैं। आत्मा की मैं को भी बार बार भूल जाते हैं। हम मैं शरीर वाली आत्मा को याद रखते हैं, और दूसरों को भी हम उसी मैं को देखते हैं। शरीरों को ही देख रहे, ना कि अंदर की आत्मा को नहीं देखते। यही हमारी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। रद बदल भूखन सो और करे वस्त्रों सो, और अंग लग जाए ना सके फारग ना होए इन मोह। आत्मा जब वस्त्रों और आभूषणों से वार्ता कर रही होती है, उस समय उसकी नज़र अन्य किसी अंग पर नहीं जा पाती। आत्मा जब वस्त्रों और भूषणों से बातें कर रही होती हैं, उस समय उसकी नज़र अन्य किसी अंग पर नहीं जाती, क्योंकि इस प्रेम भरी वार्ता से उसे अवकाश ही नहीं मिल पाता कि वो एक ही इतना सुंदर होता है। तो वस्त्र भूषण इतने सुंदर होते, उसी में देखते देखते उसी में फंस जाती है। ए वस्त्र भूखन हक के सो सारे ही चेतन, सब जवाब लिया चाहिए आशिक ये ही लक्षण, आशिक ये ही लक्षण। हमारे धाम धनी के अंगों में सुशोभित होने वाले ये सभी वस्त्र और आभूषण चेतन हैं, और ब्रह्म सृष्टि का जो लक्षण है वह धनी का दीदार करे और वस्त्रों एवं आभूषणों से वार्तालाप द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करे। इस चौपाई में चितवनी की महत्ता प्रतिपादित होती है कि सुंदर साथ कहलाने की सार्थकता इसी में है कि हम इस कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करें। सुंदर साथ जी, सोचो सोचो सोचो, हम क्या कर रहे हैं, दिन भर क्या करते हैं। उन चीज़ों से ध्यान हटा के चलते फिरते अगर उनकी शोभा में ही ध्यान लगाएं तो हमारा क्या होगा। कहते ना, देख ऐसे सोचते सोचते भी वो दिखने लग जाएंगे कि हमारे स्वामी जी भी कहते हैं हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। आशिक रूह जित अटकी अंग भूखन जा बस्तर, जासो लगी गुप्त गोए में
में, सो छूटे नहीं क्यों कर, सो छूटे नहीं क्यों कर। जवाब पूछो, सवाल छूटे नहीं क्यों कर। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा की दृष्टि जिस किसी अंग वस्त्र जहाँ भूषण में अटक जाती है, उसी में बातचीत करने लग जाती है। किसी भी प्रकार से वह इनसे अलग नहीं हो पाती। क्या हम इतना समय देते हैं? क्या इतना हम सोचते हैं? क्या इतनी बातें करते हैं? नहीं। वाणी हमें क्या कह रही है? पुकार पुकार के कह रही है, समझा रही है, पर हम जहाँ अटके ही रहते हैं। इश्क बसे सब अंग में, सब विद देत हैं सुख, कई सुख हर एक अंग में, सो कहो न जाए जा मुख। श्री राज्य के सभी अंगों में इश्क ही इश्क बसा हुआ है, इसलिए सभी अंग हर प्रकार से प्रेम का सुख देते हैं। श्री राज्य के सभी अंगों में इश्क ही इश्क बसा हुआ है, इसलिए सभी अंग हर प्रकार से प्रेम का ही सुख देते हैं। प्रत्येक अंग में अनेक प्रकार के सुख विद्यमान हैं। प्रत्येक अंग में, हर एक अंग में अनेक प्रकार के सुख विद्यमान हैं, जिनका इस मुख वर्णन हो पाना संभव नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय में सभी इंद्रियों के गुण होने से सभी प्रकार के सुख निहित होते हैं। और उदाहरण के लिए आँखों से केवल देखने का ही सुख नहीं है, बल्कि इससे स्पर्श, रस, श्रवण तथा सूंघने तक का भी सुख प्राप्त होता है। कहते हैं कि किसकी आँखों से, जब हम आँखों से देखते हैं कोई चीज़, बल्कि इससे क्या होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम स्पर्श भी कर रहे हैं, रस, श्रवण सुन भी रहे हैं, सूंघने तक का भी सुख प्राप्त होता है। उसकी खुशबू कैसी है वो भी पता लगता है। प्रेम लिए शोभा गुण सब सुख देत पूरन, जहाँ बस्तर जहाँ भूखन, सुख जाहिर जहाँ बातन। चाहे बस्तर हो जहाँ भूषण, सब में प्रेम और शोभा का गुण छिपा है। सब में ये हर प्रकार का पूर्ण सुख देते हैं, चाहे वह जाहिरी बाहरी हो या बातुनी आंतरिक हो। आत्मा की आँखों से सौंदर्य को देखना बाहरी जाहिरी सुख है, मतलब किससे, आँखों से सौंदर्य को देखना जो है वो बाहरी जाहिरी सुख है, जबकि उस शोभा में डूबकर धनी के दिल से एकाकार हो जाना आंतरिक बातुनी सुख है। इसी प्रकार वस्त्र और आभूषण से भी दोनों ही प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये आत्म स्वरूप है। हे प्राणनाथ जी, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, आपका गुण गाएं, जितना गाएं उतना कम है। सुख इश्क हक जात के, तिन से अंग सुखदाई, बाहिर सुख सब अंग में, ये सुख जुबा के हो न जाए, ये सुख जुबा के हो न जाए। इश्क ही श्री राज श्यामा जी की सखियों का सुख है। सबसे बड़ा सुख क्या है? इश्क। इश्क ही श्री राज श्यामा जी और सखियों का सुख है। इनके रोम रोम में इश्क भरा है, जिससे इनके सभी अंग आनंद का स्वरूप है। परम धाम की 25 पक्षों में जो आनंद दिखाई पड़ रहा है, ये संपूर्ण आनंद इनके अंग अंग में विद्यमान है। एक एक अंग में विद्यमान है। जो 25 पक्षों में जो आनंद दिखाई देता है ना, वो संपूर्ण आनंद इनके अंग अंग में विद्यमान है। इस सुख आनंद का वर्णन इस जीवा से नहीं किया जा सकता। ये हमारी महामती जी कह रहे हैं, जो ये सब चीज़ को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं। अंग बस्तर जहाँ भूखन, सब सुख दिया चाहे, कई सुख जाहिर कई बातन, सब मिल प्रेम पिलाए, सब मिल प्रेम पिलाए।
श्री राज जी के सभी अंग बस्तर और आभूषण आत्मा को सभी प्रकार का सुख देना चाहते हैं। इन सुखों में कई सुख जाहिरी होते हैं और कई सुख बातूनी। इस प्रकार सभी अंग बस्तर और आभूषण सखियों का प्रेम का रसपान कराते हैं। ये देखो, जो हम बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये देखा जाए बातूनी है। जब हम अंदर से उनके साथ एकाकार हो जाए और महसूस करने लग जाए, देखने लग जाए, वो बातूनी है, वो सुख बातूनी है। प्रेम का रस ही आनंद है। श्री राज जी के वस्त्रों, आभूषणों एवं अंग अंग में अनंत सौंदर्य भरा हुआ है, जिसमें डूबकर आत्माएं आनंद में मगन हो जाती हैं। इसे ही प्रेम का रस पिलाना कहते हैं। इस चौपाई के चौथे चरण का यही भाव है। क्या है? सब मिल प्रेम पिलाए, सब मिल प्रेम पिलाए। दिल करता पढ़ते जाएं, पर समय हो रहा है तो चलो एक और चौपाई पढ़ लेते, बड़ा आनंद आ रहा है। इश्क देवे लेवे इश्क, इश्क देवे लेवे इश्क, और ऊपर दिखावे इश्क। अरस इश्क जरे जरा, ए जो सूरत इश्क अंग हक, ए जो सूरत इश्क हक अंग हक। श्री राज जी की लीला रूप में अपना इश्क श्यामा जी तथा सखियों को देते हैं। श्री राज जी की लीला रूप में अपना इश्क जो है वो श्यामा जी तथा सखियों को देते हैं और उनसे इश्क लेते हैं, और उनसे इश्क लेते हैं, देते हैं और लेते हैं। अपनी बाहरी लीलाओं से वे इश्क को ही दर्शाते हैं, अपनी बाहरी लीलाओं से तो इश्क को ही दर्शाते हैं, और परम धाम के कण कण में ही इश्क भरा हुआ है। धाम धनी के सभी अंगों सहित संपूर्ण स्वरूप में इश्क ही इश्क, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। प्रेम लीला में प्रेम का आदान प्रदान अवश्य होता है। इसलिए श्री राज जी को प्रेम लेने वाला तथा देने वाला भी कहा गया है। वो दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। परम धाम की हकीकत में सभी एक दूसरे को आशिक भी हैं और माशुक भी हैं। यही कारण है इश्क लेने और देने की लीला सभी के साथ होती ही है। नेत्रों के इशारे देना, जल में झीलना करना, इंद्रावती जी के मुख में मेवा डालना लीला द्वारा प्रेम को दर्शाना है। इस चौपाई के दूसरे चरण में यही भाव कहा गया है। अर्श इश्क जरे जरा, ये जो सूरत इश्क अंग हक। इश्क देवे लेवे इश्क, और ऊपर दिखावे इश्क, और ऊपर दिखावे इश्क। आज की वाणी में बड़ा आनंद आ रहा है। सुंदर सा जी, बहुत आनंद आ रहा है। एक अंग जिन देखा होए, एक अंग जिन देखा होए, सो पल रहे ना देखे बिगर, पल रहे ना देखे बिगर। हुई बेस की न स्वरूप की, रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर। जिस आत्मा ने धाम धनी के एक अंग की भी शोभा देख ली होती है, उसे पुनः देखे बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती। धनी के उस सब रूप को साक्षात्कार कर लेने के पश्चात जब ये संशय रहित हो जाती है, तो भला उससे अलग रहने का प्रश्न ही कहाँ होता है।